ना तो कब्र, ना मौत, ना पत्थर, ना मोहर, ना सिपाही, कुछ भी यीशु मसीह को जिंदा होने से रोक नहीं पाए। यीशु मसीह के अंदर हमारे खुदावन का रूह काम कर रहा था। किसी पत्थर ने, किसी चीज ने, किसी सिपाही ने यीशु मसीह को जी उठने से रोक नहीं सके। हालेलुया। गुड न्यूज ये है कि हमारा यीशु जिंदा है, वो जी उठा है। हालेलुया। जब हमने गुड फ्राइडे मनाया, हमने 7 कलमों के ऊपर हमने गौर किया और हमने देखा कि जब यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान दे दी, उनको कब्र में रखा गया, कब्र के ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा गया और ये समझकर कि अब तो यीशु मसीह मर चुका है। और कलाम कहता है तीसरे दिन जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र के ऊपर आई तो उन्होंने क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, हटा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर एक स्वर्गदूत बैठा है। और उस स्वर्गदूत ने उन दोनों बहनों से एक बात कही कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। जो मर गया था, जो इस कब्र में रखा था, जिसको तुम ढूंढ रही हो वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जी उठा है, मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करूंगा। जब यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें एक चीज की एश्योरेंस मिली है। मैं दोबारा बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें 2-3 चीजों की एश्योरेंस मिली है। उनमें से पहली बात जो हमें एश्योरेंस मिली है यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, वो ये है कि जो कुर्बानी यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे शरापों के लिए, हमारी लानत के लिए जो कुर्बानी यीशु मसीह ने दी थी, वो पिता परमेश्वर के राज्य में एक्सेप्ट हो चुकी है। वो एक्सेप्टेड है। यीशु मसीह का जी उठना इस बात का सबूत है कि जो कुर्बानी उसने हमारे गुनाहों के लिए दी है वो एक्सेप्टेड है, वो मंजूर हो चुकी है। मैं थोड़ा सा पुराने नियम से आपसे बात करना चाहूंगा, ओल्ड टेस्टामेंट से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। हमने गुड फ्राइडे पे भी मैंने आपको यह बात बताई थी कि जो सुलेमान द्वारा मंदिर बनाया गया था, या जो पहले इजराइलियों के मंदिर थे, उसके 3 हिस्से होते थे। पहला आम लोगों के लिए, दूसरा याजक के लिए और तीसरा महायाजक के लिए, हाई प्रीस्ट के लिए। और हाई प्रीस्ट साल में वहां पर एक बार जाता था, वो भी खाली हाथ नहीं, बल्कि कुर्बानी का लहू लेकर वो अपने गुनाहों के लिए और लोगों के गुनाहों के पश्चाताप के लिए वो उस लहू को लेकर मोस्ट होली प्लेस के ऊपर जाता था। लेकिन जब वो जाता था ना अंदर, उसकी कमर पर या तो रस्सी या कपड़ा बांधा जाता था, क्योंकि वो मोस्ट होली प्लेस थी, वहां पर खुदावन की प्रेजेंस थी। अगर तो वो कुर्बानी एक्सेप्टेड होती थी, मंजूर होती थी, तो वो जिंदा वापस आ जाता था खुद ब खुद। लेकिन अगर उसमें कुछ कमी होती थी, वो मंजूर नहीं होती थी, वो एक्सेप्टेड नहीं होती थी, कलाम में लिखा है वहां पर सडन डेथ हो जाती थी महायाजक की। और जो रस्सी, जो कपड़ा उसके लिए बांधा होता था, वो बाहर लोगों ने पकड़ा होता था। जब वो मर जाता था, काफी टाइम तक नहीं आता था, तो वो उसे खींच लेते थे। और उसका मर जाना इस बात का सबूत था कि आपकी कुर्बानी एक्सेप्ट नहीं हुई है। लेकिन अगर वो जिंदा वापस आ जाता था तो यह माना जाता था कि हमारी कुर्बानी, जो हमने लहू चढ़ाया है, वो एक्सेप्ट हो चुका है। और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और वापस आना इस बात का सबूत है कि जो उसने कुर्बानी हमारे गुनाहों के लिए दी थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।
अब हमारे ऊपर गुनाह की सजा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस सजा को पूरा कर दिया है। जितनी रिक्वायरमेंट थी हमारे गुनाहों की, यीशु मसीह ने उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। और यीशु मसीह का जी उठना, मैं फिर से बताऊंगा, अब इस बात का सबूत है कि आपके ऊपर अब सजा का कोई ऐलान नहीं है। अब खुदावंद आपके गुनाहों की तरफ नहीं, बल्कि यीशु मसीह के उस लहू की तरफ, उसके छिदे हुए हाथों की तरफ देखता है। जब हम कहते हैं खुदावंद मुझसे गुनाह हुए, मुझे माफ कर, खुदावंद आपको नहीं, खुदावंद यीशु मसीह को देखता है, जिसने वो कुर्बानी दी आपके गुनाहों के लिए। हालेलुया। हम सचमुच आजाद हैं, हम सचमुच नजात पा चुके हैं। यीशु मसीह का जी उठना इस बात का सबूत है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक कलाम निकालें, रोमन्स की किताब, बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो, उसका 8 अध्याय कोई मेरे साथ निकाले। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। पास साइमा आप हमारे बीच में प्लीज पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ना प्लीज। जी, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11, सिर्फ वर्स 11। रोमन चैप्टर 8 वर्स 11 जी। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन, आमीन। खुदावंद का बंदा पौलुस यहां पर कहता है, खुदावंद का कलाम यहां पर कहता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कि यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, यदि अगर वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया आपके अंदर वास करता है, हमारे अंदर वास करता है, कलाम कहता है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को, उर्दू में लिखा फानी देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जब यीशु मसीह कब्र में पड़े थे, वो मर चुके थे हमारे गुनाहों के लिए, यीशु मसीह को किसने जिलाया? खुदा के रूह ने। और अब कलाम कहता है, अगर वही रूह जो तुम में बसा हुआ है, जो बपतिस्मा लेने के बाद हमें मिलता है, जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद हमें मिलता है, कलाम में लिखा है, अगर वही आत्मा, वही रूह तुम्हारे अंदर बसता है, और जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही रूह आप लोगों को भी मुर्दों में से जिलाएगा। आमीन। आपको पता, जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, तो एक यूसुफ नाम का आदमी वहां पर आया, जो पिलातूस के पास गया। उसने कहा, यीशु मसीह की जो देह है मुझे दे दो। उन्होंने यीशु मसीह की देह उस यूसुफ को दे दी, और उन्होंने जाकर उस कब्र में रख दी। और यूसुफ जब उसको लेके गया, तो पिलातूस के जो मंत्री थे, जो उसके संतरी थे, जो उसके सिपाही थे, वो कहने लगे, देखो यीशु मसीह ने कहा था मैं तीसरे दिन फिर जिंदा हो जाऊंगा। ऐसा ना हो कि पहले से ज्यादा हमारी बुराई हो, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह की देह को उस कब्र में रखा गया, उसके ऊपर बाइबल में लिखा है, एक बड़ा पत्थर लगाया गया। एक बड़ा पत्थर लगाया गया। उस पत्थर के ऊपर एक मोहर लगाई गई। राजा ने यह आदेश दिया, उस पत्थर के ऊपर एक मोहर दो, सील लगाओ, ताकि कोई इसको खोलने ना पाए। आपको पता है, जब हमारे इंडिया पाकिस्तान में कोई बिजनेस सील हो जाता है, कोई शॉप, कुछ भी, या घर सील हो जाता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। आम इंसान उसको खोल नहीं सकता। अगर आप खोलोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको पता है इस बात का? जब चीजें सील कर दी जाती हैं, आम इंसान उसको खोल नहीं सकता, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसको खोल सकती हैं। अगर आप खोलने की कोशिश करोगे, आपको जेल हो जाएगी, आपको सजा मिलेगी। राजा ने आदेश दिया, एक बड़ा पत्थर रखा जाए,
उस पत्थर के ऊपर मोहर लगाई जाए, सील लगाई जाए, और उसके बाद वहां पर सिपाही खड़े करे जाएं ताकि कोई भी यीशु मसीह को, लाश को उठाकर यहां से लेकर ना जा सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुने, ध्यान से सुने, ना तो कब्र, ना मौत, ना पत्थर, ना मोहर, ना सिपाही, कुछ भी यीशु मसीह को जिंदा होने से रोक नहीं पाए। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर हमारे खुदावंद का रूह काम कर रहा था। किसी पत्थर ने, किसी चीज ने, किसी सिपाही ने यीशु मसीह को जी उठने से रोक नहीं सके। हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कलाम कहता है जिस आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, वही आत्मा आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है। सेम आत्मा, वही रूह, डिट्टो। जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही सेम रूह आपको दिया गया, मुझे दिया गया, हम सबको दिया गया। जितने यीशु पर ईमान रखते हैं सबको वो सेम रूह दिया गया। आज बहुत से भाई बहन, उनको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। किसी को बीमारी की वजह से लगता है, किसी को कर्जे की वजह से लगता है, किसी को अपने जो फैमिली रिलेशन है इतने बिगड़ गए, उन्हें लगता है हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, हमारी जिंदगी उस कब्र में जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। बहुत से लोगों ने चर्च आना बंद कर दिया, उनको लगता है अब हमारे लिए खत्म है, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी बहुत सी खराब हो चुकी है। जैसे यीशु मसीह मुर्दा थे, उनको कब्र में रख दिया गया, हमारी सिचुएशन ऐसे मुर्दा बन चुकी है और वो अब कब्र में है। अब वो जो चीजें हैं, वो सिचुएशन है, वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। हमारी हेल्थ अभी ठीक नहीं हो सकती, अब हम कर्जे से आजाद नहीं हो सकते, हम गुनाह से बाहर नहीं आ सकते, हमारे फैमिली रिलेशन ठीक नहीं हो सकते, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन सकते। ऐसा बहुतों ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा आपके अंदर काम करता है, आपके अंदर काम करता है, और वो ताकत रखता है। आप जैसी भी सिचुएशन में है, आप जितनी भी बुरी सिचुएशन में है, आप जैसी भी बीमारी में है, खुदावंद का रूह इतनी ताकत रखता है, वो आपको वहां से बाहर लेकर आ सकता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का रूह वो रूह है जो मुर्दों में जान डालता है। हमारी सिचुएशंस कुछ भी नहीं है, हमारी सिचुएशंस, हमारी बीमारियां, हमारे दुख, हमारा कर्जा, हमारे फैमिली रिफ्ट्स कुछ भी नहीं है खुदावंद के सामने। खुदावंद कहता जो आत्मा यीशु में काम करता था, वही आत्मा आप में काम करता है। हालेलुया। लेकिन आत्मा काम तब करता है जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, अपना नजात दहिंदा मान लेते हैं, तब खुदावंद का रूह हमारे अंदर काम करता है। बहुत से लोग कहते हैं, अपने इंडिया च कहनी है ना, कहते हैं ना इंडिया पाकिस्तान में कि मरना तो सच्चाई है जी, मरना सच है। बहुत ये एक चलता है वहां पे तकिया कलाम कि मरना सच है। बिल्कुल सही बात है, मरना सच है। लेकिन उससे बड़ी सच्चाई ये है कि जिस खुदावंद को हम मानते हैं, जिस खुदावंद के ऊपर हम ईमान रखते हैं, उसने कब्र को और मौत को दोनों को हरा दिया। बोले हालेलुया, हालेलुया। मरना सच्चाई है, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई है कि हमारा यीशु जिंदा है और उसका आत्मा हमारे अंदर काम करता है। हम मर भी जाएंगे, कलाम कहता तुम मरोगे नहीं बल्कि सो जाओगे, यीशु मसीह तुम्हें खुद मुर्दों में से जिंदा करेगा। बोले हालेलुया। अगर वही रूह, अगर आप रूह को काम करने दे रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, मैं सच कहता हूं, जैसी मर्जी सिचुएशन हो आपकी, खुदावंद आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। खुदावंद इतनी ताकत रखता है, वो आपके कर्जे को खत्म कर सकता है, वो आपकी बीमारी को खत्म कर सकता है, वो आपके झगड़ों को खत्म कर सकता है, वो आपके दुख को आनंद में बदल सकता है। इतनी खुदावंद में ताकत है। और ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार ही नहीं किया है। उन्होंने माना ही नहीं है यीशु मसीह को, उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं किया है। ये उनके लिए खास मैसेज है।
कलाम कहता है तुम उसे अपना उद्धारकर्ता मानो, खुदावंद अपना आत्मा तुम्हें देगा, और जब खुदावंद का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, जैसे उसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हें तुम्हारे हालातों को मुर्दों में से जिलाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने की यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने की जरूरत है। आमीन, आमीन। तीसरी बात, एक बड़ी अच्छी बात मुझे सीखने को मिली पिछले दिनों में। मैं चाहता हूं आप एक वर्ष पढ़ें मेरे साथ, यूहन्ना की इंजील। उसके बाद मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताऊंगा जो मुझे सीखने को मिली है, और मैं चाहता हूं मैं आपके साथ भी शेयर करूं। यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका 20वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। जॉन चैप्टर 20 वर्स 7। जी पास साइमन। बुक ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स वर्स 7। और वो रुमाल जो उसके सर से बांधा हुआ था, सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। हालेलुया। हिंदी में भी पढ़ देता हूं। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। आमीन। सामने ध्यान दे, बाइबल बंद करें। 2 मिनट लूंगा सिर्फ, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, मैं विश्वास रखता हूं। कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, उनकी बॉडी के ऊपर एक कपड़ा था और एक फेस के ऊपर कपड़ा था, जिसको अंगोछा कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं पास में, क्या? रुमाल। रुमाल। एक उनके मुंह पर रुमाल रखा गया और उनकी बॉडी पर अलग से एक कपड़ा डाला गया। और कलाम में लिखा है जब उन्होंने जाकर देखा तो जो वो रुमाल था, जो अंगोछा था, वो लपेट कर, मतलब पंजाबी च कहने तय ला के इस तरह रखा हुआ सीगा। जो यहूदी लोग है ना, यहूदी लोगों की एक परंपरा है, उनका एक कल्चर है। जब यहूदी लोग खाना खाते हैं ना, और खाना खिलाने वाले उनको खाना खिला रहे होते हैं, उनके नौकर, जब वो खाना खा रहे हैं, जैसे ये मेरे पास रुमाल है, जब वो खाना खा रहे हैं उनके सामने ऐसे रुमाल पड़ा है, अगर रुमाल को उन्होंने ऐसे करके गुच्छी मुच्छी करके हाथ साफ करके ऐसे रख दिया ना, इसका मतलब है हमने खाना खा लिया। उनके नौकरों को पता चल जाता है इन्होंने खाना खा लिया, अब ये और नहीं खाएंगे, टेबल पर जो सामान पड़ा है उसको उठा लो। ठीक है जतेंद्र प्लीज। सामने देखिए, आप कोई बात नहीं, बच्चों को करने दीजिए, आप देखिए सामने। अगर उन्होंने गुच्छी मुच्छी करके ये रुमाल रख दिया, इसका मतलब है उन्होंने खाना खा लिया, अब वो दोबारा खाना नहीं खाएंगे। लेकिन अगर ये रुमाल वैसे ही पड़ा है, ऐसे तय लगी हुई है, लिपटा हुआ है, ऐसे पड़ा है, और वो खाना खा रहे हैं, और खाना खाते खाते उन्हें कोई कॉल आ गई या उन्हें उठकर डोर पर जाना पड़ा, कोई आ गया, और रुमाल अगर ऐसा पड़ा है, तो जो नौकर है वो खाना नहीं उठाता, वो वहां से फूड नहीं उठाता। क्योंकि अगर रुमाल लिपटा हुआ पड़ा है, इसका मतलब है जो मालिक खाना खा रहा था उसने अभी फिनिश नहीं किया, वो वापस आएगा। यीशु मसीह की जब वो कब्र में गए, जो यीशु मसीह के मुंह के ऊपर रुमाल था वो ऐसा लिपटा हुआ पड़ा था, जिसका मतलब था यीशु मसीह कहते मैं वापस आऊंगा। हालेलुया। आपको बात समझ आई? यहूदियों का ये कल्चर है, अगर ये लिपटा हुआ पड़ा है, इसका मतलब है मालिक वापस आएगा। यीशु मसीह की कब्र में जो रुमाल उनके मुंह पर था वो लिपटा हुआ पड़ा था, वो ये मैसेज देके गए थे कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं वापस आऊंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारा वापस आएगा, हमें लेने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए।
शैतान को लगा, बहुत से लोगों को लगा, जब यीशु मसीह मर गए कब्र के ऊपर हमारे गुनाहों की खातिर, उन्हें लगा शायद दिस इज द एंड, इसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह जैसा उन्होंने बाइबल में कहा था, जैसा उन्होंने बोला था, वो तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठे और उन्होंने ये संदेश दिया, मैं फिर से वापस आऊंगा। लेकिन अब वो कुर्बानी देने के लिए नहीं आएंगे, अब वो फिर से मरने के लिए नहीं आएंगे, कुर्बानी हो चुकी। वो एक कुर्बानी ऐसी थी कि अब और किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, ना किसी बछड़ों की, ना बकरों की, किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। एक कुर्बानी है जो यीशु मसीह ने दे दी है, वो हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए इनफ है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह दोबारा आएंगे हमें लेने के लिए, ताकि हम उसकी कलीसिया बनकर, उसकी दुल्हन बनकर उसके साथ जा सके। हालेलुया। ये खुशी का दिन है, हमारा यीशु जी उठा है और यीशु ने ये सबूत दे दिया, ना कब्र ना मौत उसको रोक सकती है, ना पत्थर ना मोहर ना सिपाही, कोई उसको रोक नहीं सकता। और जो वो कहता है वो करता भी है, वो वही कहता है जो वो कर सकता है। और कलाम में लिखा हमारे खुदावंद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। 3 बातों पर आज हमने मनन किया। पहली बात, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात का सबूत है कि उसकी कुर्बानी एक्सेप्ट हो चुकी है, हमें हमारे गुनाहों से माफी मिल चुकी है, खुदावन ने हमें माफ कर दिया है। अबे हमें सिर्फ विश्वास करना है, ईमान रखना है उस चीज के ऊपर। दूसरी बात, अगर हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया है, उसका आत्मा हमारे अंदर है, तो जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, वही आत्मा हमें भी मुर्दों में से जलाएगा। आमीन। तीसरी बात, यीशु मसीह ये मैसेज दे के गए हैं कि मैं फिर से वापस आऊंगा, मैं दोबारा वापस आऊंगा, कुर्बानी देने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों को लेने के लिए, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए मैं वापस आऊंगा। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं आप यीशु मसीह की दुल्हन है? कौन कौन विश्वास करता है कि हम यीशु मसीह की दुल्हन है? हालेलुया। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, खुदा ने उन सबको ये हक दिया है, ये अधिकार दिया है कि हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। और सारी दुनिया में, जैसे हमने आज गीत भी गाया, सिर्फ एक कब्र खाली और वो यीशु मसीह की है। आमीन, आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया।